नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम आप लोगों का लेकर आ गए हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का पेपर। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपका आज हो चुका है। आप इस वीडियो की मदद से अपने सही प्रश्नों का मिलान कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पूछा गया है सही विकल्प चुनिए। तो पहला है एक बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या होगी। तो इसका सही आंसर है px के शून्यकों की संख्या 2 होगी। इसके बाद दूसरा है यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल हो तो रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। इस स्थिति में जब हमारा एक अद्वितीय हल बनता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। तो दूसरे वाले का सही आंसर है प्रतिच्छेदी। इसके बाद तीसरा है समांतर श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d का व्यापक पद है। तो इसका सही आंसर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद चौथा है किसी त्रिभुज में डी ई ए बी के समांतर तथा सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी ई बराबर 7 सेंटीमीटर, तब डी ए का मान होगा। तो इसका सही आंसर है 8.75। इसके बाद पांचवा है बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका सही आंसर है बी, पांचवें का दूसरा। इसके बाद छठवा है यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तो a का मान है तो a का मान होगा 0। इस तरह से हमारे विकल्प पूरे होते हैं। अब आगे देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में पूछा गया है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में पहला है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खाली स्थान होता है। तो जब कोण समान होते हैं तो उनकी भुजाएं भी सदैव समान अनुपात में होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समान। इसके बाद दूसरा है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छेदक रेखा। इसके बाद तीसरा है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान 0 है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इसका सही आंसर है समान। इसके बाद चौथा है समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 का सार अंतर। तो यहाँ पर सार अंतर 4 का है। तो इसका सही आंसर है 4। इसके बाद पांचवा है बिंदुओं 0, -3 और 4, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 - 5। इसके बाद छठवां देखी गई वस्तु खालिस्तान कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण है जबकि वह वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उन्नयन कोण बनता है। तो इसका सही आंसर है उन्नयन कोण। इस तरह से हमारे विकल्प पूरे होते हैं। पहले में है समान, दूसरे में है क्षैतिज रेखा, तीसरे में है समान और चौथे में है 4 और पांचवें में है 2 - 5 और छठवें में है उन्नयन कोण। इसके बाद तीसरे प्रश्न में पूछा गया है सत्तासत। तो पहला है दो आकृतियां जिनके आधार समान हों परंतु आवश्यक रूप से आपमान समान ना हो सर्वांगसम कहलाती हैं। तो यह गलत है। जब माप समान नहीं होगी तो सर्वांगसम नहीं हो सकती। तो पहला है असत। इसके बाद दूसरा है n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। तो यह सही है। जितने घात होगी उतने उसके बहुपद के शून्यक होंगे। तो दूसरा वाला सत्य है। इसके बाद तीसरा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। तो यह गलत है क्योंकि त्रिज्या के लंबवत होती है। तो तीसरा असत्य है। इसके बाद चौथा है श्रेणी 5, -5, 5, -5 एक समांतर श्रेणी है। तो यह गलत है क्योंकि यह समांतर श्रेणी नहीं है। इसका सारवंतर समान नहीं है। तो पांचवा है a बराबर
0 डिग्री पर कॉट ए अपरिभाषित है, तो यह असत्य है क्योंकि कॉट 0 का मान 1 होता है। इसके बाद छठवां है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, जिसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, तो यह सत्य है। इस तरह से आपके सत्य सत्य पूरे होते हैं। पहला है असत्य, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य, चौथा है असत्य, पांचवा है असत्य और छठवां है सत्य। तो इस तरह से सत्य सत्य पूरे होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आगे है चौथे प्रश्न में सही जोड़ी। तो पहली सही जोड़ी है 108, तो 108 की जोड़ी जाएगी ई नंबर वाले में, 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब। इसके बाद दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे ए। तो यहाँ पर c का मान है -3 और a का मान है 1, 3 बटे 1, तो आंसर आएगा -3। एफ वाला आपका दूसरे वाले का सही है। इसके बाद तीसरा है -5x² प्लस 15x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल का सूत्र होता है -b बटे ए। तो यहाँ पर b का मान है 15 और a का मान है -5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 प्लस का 3। तीसरे वाले का पहला सही है। इसके बाद है चौथा मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, सबको पता है। इसके बाद है tan 45 प्लस cot 45, तो tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा 2, सी नंबर वाला। इसके बाद छठवा है x² थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान होता है 1 प्लस का 1, तो छठवे की जोड़ी जाएगी डी नंबर वाले में। इस तरह से आपकी जोड़ी पूरी होती है। तो पहले की जोड़ी जाएगी ई नंबर वाले में, दूसरे की जाएगी एफ नंबर वाले में, इसके बाद तीसरे की जाएगी पहले नंबर वाले में, इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 बी नंबर वाला, इसके बाद पांचवे की जाएगी 2 सी नंबर वाला और छठवे की जाएगी डी 1। इस तरह से आपकी सही जोड़ी पूरी होती है। एक बार आप अच्छे से देख लें। अब आगे है पांचवें प्रश्न में पूछा गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है समांतर श्रेणी 5 3 1 ... 10 पदों का योग कितना होगा। तो दोस्तों एक शब्द में उत्तर के प्रश्न आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, जब आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।